तो गुड वॉइस मॉर्निंग आ रही है सर। मेरी? गुड मॉर्निंग, वॉइस आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, तो प्रैक्टिस करी जो मैंने कल क्वेश्चन करवाए थे आपको। सर। प्रैक्टिस की है नहीं? चलो ठीक है, तो आगे चले फिर। यस सर। तो एग्जाम्पल तो आपने सारे कर लिए होंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए थे। एग्जाम्पल में फर्स्ट बता दिया था आपको। ठीक है। और ये थर्ड वाला एग्जाम्पल, सॉरी सेकंड एग्जाम्पल, या आपने की एग्जाम्पल किए वैसे आप लोगों ने? यस सर। तो एक्सरसाइज करें फिर इसकी, क्योंकि एग्जाम्पल में तो सॉल्यूशन भी होते हैं, आप इजीली आराम से समझ के कर सकते हो। ठीक है। देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो। लिखा है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। ठीक है। पेरीमीटर कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ, अगर आपने देखा होगा ट्राइंगुलर शेप में है, वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो देखा होगा रोड पे कहीं जाते हो रास्ते में ऐसे अलग ही होते हैं। इस तरह के साइन बोर्ड खड़े होते हैं, है ना, रोड किनारे पे। ठीक है। तो जो रोड का जो साइन बोर्ड है उस पर लिखा है स्कूल अहेड अंदर, और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है, जिसकी साइड क्या है? ए दे रखी है। इक्विलेटर है तो तीनों साइड इक्वल होती है। ये हटा देता हूँ। ठीक है। तो इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड दे रखा है आपको 180 सेंटीमीटर पेरीमीटर। और पेरीमीटर दे रखा है और साइड दे रखी है, तो हम यहाँ से अपनी क्या कर सकते हैं? साइड निकाल सकते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ठीक है। और ए इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, यानी जो बोर्ड की जो एक साइड की लेंथ है, तो बोर्ड की जो साइड की लेंथ है वो हमने कितनी निकाल दी? 60 सेंटीमीटर। तो सारी 60 60 होंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो साइड आ गई हमारी ट्राइंगल की। बताओ। यस सर। साइड आ गई। ठीक है। तो बेटा मेन जो आपको अगर हीरोज फॉर्मूला में एरिया निकालना है, तो मेन तो आपके पास तीनों साइड ही है। चाहे पेरीमीटर दे रखा हो तो उसकी हेल्प से निकालो, चाहे रेशियो दे रखे हैं तो उसकी हेल्प से निकालो। तो मेन हमारा यही है कि साइड आने के बाद तो आप पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हो, सॉरी एरिया आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? पहले भी सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर अपॉन में टू हाफ। 90 पेरीमीटर ही दे रखा सेंटीमीटर। है, पेरीमीटर दे रखा है तो हम सीधा उसी को यूज कर लेते हैं ना, तीनों साइडों को जोड़ के क्या फायदा, वही वही आने से। तो पेरीमीटर हो जाएगा 180 अपॉन में 2, यानी 90 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अपना एरिया आराम से निकल सकता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब एस कितना है आपके पास 90, इंटू में 90 माइनस ए मतलब साइड, साइड आपकी सारी सेम है, 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, क्योंकि ए बी सी तो सेम ही है। ठीक है ना, तो 90 इंटू में 30 इंटू में 30 इंटू में 30। अब कल ही बताया था मैंने, पेयर जब तक बड़े रखोगे तो टाइम कम लगेगा, तो 30 का तो पेयर बन ही रहा है। यहाँ पे 90 को और लिख सकता हूँ मैं, 90 को लिख सकते हैं 3 इंटू 30, 90 बन जाएगा ना। बस बाकी 30 जो है उनको एज इट इज लिख लो, बाकी बचे हुए को। तो यहाँ पे देखो दो पेयर बन रहे हैं 30-30 के, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे 30 इंटू 30। इस पेयर का ये 30, इस पेयर का ये 30। अब अंदर इसका कोई भी पेयर नहीं बन रहा, 3 का तो एज इट इज रह जाएगा 3, तो हो जाएगा 30 इंटू 30 900 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आए समझ में? यस सर। बहुत इजी है, आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि साइड होनी चाहिए आपके पास किसी ना किसी भी तरह से ट्राइंगल, और निकाल अगर दे रखी है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखी है तो इसका मतलब कोई ना कोई उसने मेथड दिया होगा, तरीका दिया होगा साइड निकालने का। रेशो देगा या दो साइड दे के पेरीमीटर दे देगा, थर्ड साइड अपने आप आ जाएगी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी तो दो जो इक्वल साइड है वो दे देगा, पेरीमीटर दे देगा, थर्ड साइड फिर भी आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो साइड्स को। तो डायरेक्ट साइड तो शायद क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी, आपको साइड पता चल गई तो आप आराम से निकाल दो, इसलिए आपको घुमा फिरा के इस तरह से दिया जाएगा कि साइड निकालनी पड़े आपको खुद से, और फिर जाके आप अपना साइन पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, आए समझ में नहीं आया क्वेश्चन? यस सर। हाँ, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और यस आपको ये पता सर। चल गया, सबको शायद पता चल गया ये कि स्कूल खुलने वाले हैं आपके। यस सर। हाँ, स्कूल खुलने वाले हैं, शायद नेक्स्ट वीक में आपके स्कूल खुल जाएंगे 16 से। तो एक ये चीज है कि बेटा आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि फीस सबमिट करवाए। ठीक है, बोल दोगे सभी? यस सर। हाँ, फीस सबमिट करवाए, क्योंकि देखो फीस सबमिट नहीं होगी तो आगे प्रॉब्लम होती है सभी को ना, तो बार बार कहना भी ठीक नहीं होता। ठीक है, तो जितना हो सकता है जैसे हो सकता है उतनी वो फीस को सबमिट करवाएं पेरेंट्स से बात करके, क्योंकि देखो फीस के बिना फिर स्कूल भी नहीं चल पाता है, आपको ही पता है अच्छे से। ठीक है ना, तो पेरेंट्स को आज जरूर बोलना कि हमारी फीस सबमिट करवा दे प्लीज़, क्योंकि आगे हमें अपनी क्लास भी कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ, यस चलो फिर सर। आगे आगे क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड करो आप। द ट्राइंगुलर साइड्स वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स and sides of the walls are 122 22 meter and 120 meter. The advertisements yields an earning of rupees 55,000 per meter square per year. The company hired one of its wall for 3 months. ठीक है, हाउ मच रेंट डिड इट पे? ठीक है, तो रेंट वाली बात तो बाद में आएगी, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। फ्लाईओवर देखा होगा जिनके ऊपर से गाड़ी जाती है, देखा ना फ्लाईओवर जिसको पुल बोलते हैं आप लोग, तो उसकी जो साइड की वॉल्स होती हैं
उस पे क्या है, एडवर्टाइजमेंट लगानी है, यूज करना है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट भी दे रखी है आपको। ठीक है, तो उसका जो खर्चा है एडवर्टाइजमेंट का 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का खर्चा दे रखा है। तो अगर वो कंपनी, एक कंपनी है, उसको 3 महीने के लिए अपनी एड लगानी है उसके ऊपर, जैसे मान लो हमारा स्कूल ही है, हमारे अपने स्कूल की एड लगानी है, तो वो 3 महीने के लिए लगानी है। तो अगर एक साल का 5,000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर एरिया का रेंट है, एक उसका अमाउंट है, तो 3 महीने में कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा उस वॉल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो पहले हम अपना एरिया निकालते हैं, एक्चुअल में हमारा जो हमें ऐड लगानी है वो एरिया चाहिए कितना। ठीक है, तो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है आपको ट्राइंगल की तीनों। तो यहाँ से अब एक शेप बना लेते हैं, ट्राइंगल ही बना लो, कोई जरूरी नहीं है फ्लाईओवर बनाना है आप। मैं ट्राइंगल ही बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हालांकि सर इसमें फ्लाईओवर तो के इस राइट साइड। एंगल, हाँ बेटा, बोलो। सर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल करना है। बेटा बन तो राइट एंगल ट्राइंगल रही है, वो ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन उसके लिए पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वेरीफाई करके इक्वल करके दिखाना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उसमें राइट एंगल दिया नहीं है उसमें कहीं पे, और जनरली राइट एंगल होता है वो, लेकिन इसमें दिया नहीं है। तो आपको पहले या तो प्रूफ करो उसको इक्वल दिखा के, तो हम इससे अच्छा है ना अपना पाइथागोरस वो लगा लेंगे, सॉरी वो हीरोन्स फार्मूला लगा लेंगे, जब हीरोन्स फार्मूला पढ़ रहे हैं तो मेथड वो भी सही ओके है। सर। लेकिन पहले उसको भाई वेरीफाई कर दो। जैसे सबसे बड़ी साइड है 122, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, उसका स्क्वायर करो, फिर 22 और 120 का स्क्वायर करके ऐड करो, इक्वल आ रहा है तो मतलब ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल है। फिर आप हाफ बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकाल सकते हो। वही बात है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट राइट एंगल ट्राइंगल दिखाया है, पर मैं कहूंगा नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये 122, ये 120 और ये 22 मीटर, सारी मीटर है ये। ठीक है, चलो अब हम पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। हमारे पास ए बी सी दे रखे हैं, ए मान लो 120, ये आपका हो गया 22 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से अभी हमें क्या निकालना है, एस निकालना है, सेमी पेरीमीटर। तो एस निकाल दो, 120 प्लस 122 प्लस, ऐड करो, जो हो गया 242, 244, 264। ठीक है, ऐड करने पे आ जाएगा 2 to 4 और 6, और इसको जो काटोगे तो आ जाएगा 132 मीटर। ठीक है, ये आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, अपना यूरोन फॉर्मूला लगा लो, एस इंटू एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे इक्वल टू लगा रहा हूँ। अपना एस कितना है यहाँ पे, 132 इंटू में 132 माइनस 122, कोई भी एक साइड माइनस करवा दो, 132 माइनस 120 और 132 माइनस। ठीक है, अब माइनस करवाओ, 132 .
132 और ये माइनस करेंगे तो 10 और ये 12 और ये माइनस करोगे 110। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करके आ गया आपके पास। ठीक है ना, 132 हमारा क्या था, एस, तो 132 माइनस ए, 132 माइनस बी, 132 माइनस सी, ये एच पी 32, ये अपना कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12 और इसको माइनस करेंगे तो 110। अब इसके फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, फैक्टराइजेशन करना है तो 10 तो देखो एक यहाँ से आ जाएगा, 132 के क्या फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास बेटा, ये बन जाएंगे 12 इंटू 11। ठीक है, 12 इंटू 11, हमें 12 को नहीं करूँगा, देखो 132 को ना अगर आप डिवाइड करते हो 11 से तो आंसर 12 आ जाता है, तो 11 और 12 आ गए मल्टीप्लाई में, और ये 10 को मैं एज इट इज 10 रखूंगा और 12 को 12 रखेंगे और 110 को लिखेंगे 10 इंटू 11। समझ में आया फैक्टराइजेशन, नहीं आया बताओ। Yes, sir. और बेटा अगर आप ये इस तरह से ना कर पाओ तो आप इनको छोटे छोटे टुकड़े बना लेना, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इतने बड़े से ही करने हैं। ठीक है, यस सर। हाँ हाँ, और एक चीज याद रखना भाई, अपनी अपनी नोटबुक कंप्लीट रखना, जब स्कूल आओगे तो सबकी नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए, किसी बच्चे की भी इनकम्प्लीट ना मिले मुझे। They're complete है। हाँ देखो, सर हमारी भी कंप्लीट है। 12 का पेयर बन रहा है, 11 का पेयर बन रहा है, फिर 10 का पेयर बन रहा है, यानी सबके पेयर बन गए, 12 के भी, 10 के भी और 11 के भी, फिर सब बाहर आ गए, रूट में कुछ बचा ही नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 132। 1320 मीटर स्क्वायर, यानी जो हमें ऐड करनी है इस फ्लाईओवर के वॉल पे, उसका जो एरिया आएगा हमारा वो आएगा इतना 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट है वो 5,000 रुपये लेती है, 1 साल की लेती है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर का, तो हमें तो कंपनी को चाहिए, जिस कंपनी को चाहिए वो चाहिए 3 महीने के लिए। समझ में आ रही है चीजें, 3 महीने के लिए, तो इस चीज को समझ लेना कि 3 महीने में कितना बनता है हमारा अमाउंट। इसको मैं हटा देता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, इसमें लिखा है कि कहाँ गया, अर्निंग ऑफ रुपीज 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का, है ना, फॉर 1 मीटर स्क्वायर, है ना, फॉर 1 मीटर स्क्वायर और पर ईयर, एंड फॉर पर ईयर, फॉर पर ईयर हमें कितना खर्चा पड़ रहा है, 5,000 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का खर्चा 5,000 रुपये, तो एक ही मीटर स्क्वायर का, और पर ईयर मतलब 12 महीने, 12 मंथ्स लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, साल को हटा के मंथ, 12 महीने मतलब वही बात हो गई, रुपीज 5,000। तो 1 साल का 5,000, 12 महीने का एक 5,000 ही होगा ना, क्योंकि 1 साल में 12 महीने हो गए। तो अब हम 1 मीटर स्क्वायर का निकाल देंगे, फॉर 1 मीटर स्क्वायर 12 मंथ का अगर इतना है, तो 1 मंथ का कितना आ जाएगा आपके पास, रुपीज 12, रुपीज 5,000 अपॉन में 12। ठीक है, तो इसको काट देंगे, 6 1250, तो आ जाएगा रुपीज 1250 अपॉन में 3, यानी ये है आपका 1 महीने का, 1 मंथ का, 1 मंथ का आपका इतना अमाउंट लगता है ना, तो आपका 3 मंथ का कितना अमाउंट लगेगा 1 मीटर स्क्वायर का, तो फॉर 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स और कितने का 1 मीटर स्क्वायर का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर, तो 1 महीने का इतना आया, तो 3 इंटू
₹1250 अपॉन में 3 से 3 कट जाएगा, यानी ₹1250। 3 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है ये। अब एक हमारा एरिया है कितना जो हमें ऐड के लिए देना है, वो ये रहा। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 3 महीने का 1250 है, तो इतने का कितना होगा, एक का पता हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना बन जाएगा, 3 महीने का कितना है, 1250 इंटू में 1320, हमारा जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया कि 16,50,000। नहीं? हाँ, तो उतना आंसर आ जाएगा। तो आपको ये है, उसमें आपको उतना उतना रेंट देना पड़ेगा, यानी काफी ज्यादा रेंट आ रहा है आपका। पीछे आंसर चेक करो बेटा एक बार। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, 16,50,000 सही मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो यानी 3 महीने में इतना इतना रेंट पे करना, इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर उसको अपने उस वॉल पे अगर एडवर्टाइजमेंट देनी है, किसी को भी देनी है तो क्वेश्चन क्लियर है, देख लो एक बार इसको, देखो। ठीक है, देख लिया। यस सर। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ये यही क्वेश्चन तो जो है इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा परेशान करता है ये। और परेशान भी कहाँ से करता है, यहाँ से अमाउंट निकालने में थोड़ा। एरिया तो निकल जाता है क्योंकि तीनों साइड दे रखी है, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन होता है कि 1 साल का जो खर्चा है 1 मीटर स्क्वायर का, वो 5,000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का है, ध्यान रखना। अगर आपने 1 मीटर स्क्वायर ही एरिया ले लिया दीवार पे और 1 साल के लिए, तो 5,000 देना पड़ेगा। 2 मीटर स्क्वायर लेते हो तो 10,000 रुपये बन गया। अभी एक का 5 है तो 2 का 10 हो गया। तो इसीलिए सबसे पहले हमने 1 महीने का निकाला कि 1 मीटर स्क्वायर का महीने का कितना है। तो महीने का हमारे पास आया था 1250 अपॉन में 3। तो 3 महीने का आया था सिर्फ 1250 रुपये, यानी 3 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का है 1250, लेकिन हमारा एरिया भी तो बहुत ज्यादा है। तो एरिया जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा अमाउंट बनता है, इसीलिए हमारा अमाउंट बन रहा है 16,50,000 रुपये। ठीक है। ठीक है बेटा। यस तो सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट एक बार, थर्ड। लिखा है देयर इज अ स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स देयर इज अ स्लाइड इन ए पार्क, ठीक है। साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो उसके जो स्लाइड है उसके ना साइड में जो वॉल है उस पर लिखा हुआ है, बस कुछ नहीं है। तो इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर गिवन, गिवन है आपको, तीनों साइड गिवन है, ठीक है। जहाँ पे पेंट हुआ है वो लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो आपको उसका एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। जो पेंट हुआ है उसका उसका एरिया निकालना है। तो सीधी सी बात है, तीनों साइड दे रखी है, क्या करोगे सबसे पहले, पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। फिर उसके बाद सीधा एरिया आ जाएगा आपके पास। ये तो कर लोगे, इसको भी मैं करवाऊँ, कुछ नहीं है। तो कर तीनों लेंगे। साइड और सेमी पेरीमीटर, एस की वैल्यू निकाल के जो है ना, फिर आराम से आपका एरिया निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Find the area of the triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter, and the perimeter is 42 centimeter. ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, जबकि दो साइड दे रखी है और पेरीमीटर। मैंने कहा था यहाँ पे दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड नहीं है, लेकिन नहीं है तो उसके लिए भी वो हेल्प खुद करेगा आपको, जैसे हेल्प कर रहा है। लो भाई पेरीमीटर ले लो मुझसे और तीसरी साइड तुम खुद निकाल लो। तो उसने तीसरी साइड निकालने के लिए आपको पेरीमीटर दे दिया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला ला के 42 के इक्वल रख दोगे, सम ऑफ ऑल साइड करके, एक साइड जो नहीं दे रखी है, सम ऑफ ऑल साइड करके जो थर्ड साइड नहीं दे रखी है वो आराम से आ जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। और बस तीन साइड आ गई तो फिर आपको कोई ये नहीं कहेगा कि वो कैसे निकालना है इसका एरिया। देखो कोई भी ट्रायंगल मान लो, उसकी दो साइड देगी 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर देगी आपको 42 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अब आपको तीसरी साइड क्या करनी है, लेट एक्स कर लेंगे, लेट द थर्ड साइड बी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो ये एक्स सेंटीमीटर मान लिया हमने। तो पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो आप, 18 प्लस 10 प्लस एक्स, सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर यानी 42 सेंटीमीटर। अब ये कितना हो जाएगा, 28 प्लस एक्स इज इक्वल टू 48 और एक्स इज इक्वल टू 42 माइनस 28 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14 सेंटीमीटर, यानी आपके पास 14 सेंटीमीटर। अब बताओ मुझे, उसने खुद हेल्प कर दी है कि पेरीमीटर से आप थर्ड साइड निकाल पाओ। ठीक है, पेरीमीटर से आप थर्ड साइड इजीली निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब कितनी साइड आ गई आपके पास, ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप अब क्या निकाल, एरिया निकाल सकते हो इसका। Yes, sir. हाँ, कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे इसका, S. सबसे पहले एस यानी सेमी पेरीमीटर। फिर एस निकलने के बाद आपके पास तीनों साइड है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, आराम से आपका एरिया निकल जाएगा। कर लोगे इसको, आगे करवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। अब की एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स नहीं दे रखी है, बट साइड का रेशियो जरूर दे रखा है। रेशियो क्या है, 12 रेशियो 17 रेशियो 20, है ना। यानी अब जब रेशियो होते हैं तो कुछ कट के आते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ कॉमन मल्टीपल को हम लेट कर लेंगे एक्स, बेटा कॉमन मल्टीपल बी इज इक्वल टू एक्स। तो जो फर्स्ट साइड है ए, इसी को भी मान लो, 12x हो जाएगी, बी 17x, सी 25x। ठीक है, लेट द के बाद क्या है? लेट द कॉमन मल्टीपल, मैंने वो शॉर्ट फॉर्म लिख दी, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल वो होता है, जैसे मैं बताता हूँ, यह है 5/25, इसको काट दो, कितना आएगा 1/5। तो यहाँ किस टेबल से कटा था, 5 से। तो ये जो 5 है कॉमन मल्टीपल है, तो इस 5 को वापस मल्टीप्लाई करवा दो इससे, तो ये इससे करवाओगे 5 हो जाएगा, नीचे वाले से करवाओगे तो 25 हो जाएगा। तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है ना।
कॉमन मल्टीपल मैंने x मान लिया, तो और कॉमन मल्टीपल को मैंने रेशियो से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या आ गई 12x, 17x, 25x। ठीक है, अब यहाँ से तीनों साइड आ गई। अब इसमें पेरीमीटर भी दे रखा है यहाँ पे 540। अब यहाँ से आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू 540। 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। उनको ऐड करो, जो हो गया 25 में 35 और 40 और 54x इज इक्वल टू 540। अब x इज इक्वल टू 540 अपॉन में 54, काटोगे तो 10 आ गया, कॉमन मल्टीपल 10 आ गया। अब कॉमन मल्टीपल को वापस मल्टीप्लाई करवा दो, a इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स था ना, तो 12 इंटू 10 यानी 120। b कितना था 17x, तो 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170। c कितना था 25x इज इक्वल टू 25 गुना 10 इज इक्वल टू 250। ठीक है, तो ये आपके पास तीनों ओरिजिनल साइड आ गई, 120, 120, 170 और 250। बोलो साइड आ गई कि नहीं आ गई तीनों? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। तीनों साइड आ गई, एरिया निकाल सकते हो इसका? यस सर। यस सर। यस सर। देखो, अब मैं आपको अलग अलग टाइप बता रहा हूँ कि आपको तो सबसे पहले ये पता ही है कि हमें साइड पता होनी बहुत जरूरी है तीनों। तो उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? बनता है दो साइड दे देंगे, पेरीमीटर दे देंगे, थर्ड साइड निकाल के आप इजीली निकाल सकते हो, टाइप हो गया। फिर नेक्स्ट टाइप में क्या, रेशियो दे देंगे तीनों साइडों का और पेरीमीटर दे देंगे साथ, तो उसकी हेल्प से भी आपके पास तीनों साइड आ जाती है। फिर आपको दे देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसकी दो इक्वल साइड है वो बता देंगे, है ना, इक्वल साइड होती है टू उसमें, और जो थर्ड साइड है वो नहीं बताएंगे, और पेरीमीटर दे देंगे। फिर वहां से आप निकाल सकते हो थर्ड साइड, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, उसका पेरीमीटर दे देंगे, साइड तो देंगे ही नहीं क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है, अगर दे भी दी तो फिर सारी पता चल जाएंगी। तो इसीलिए उसकी हेल्प से भी आप तीनों साइडों को ऐड करके सेम, जैसे x प्लस एक्स इज इक्वल टू पेरीमीटर, या a प्लस ए इज इक्वल टू पेरीमीटर, वहां से साइड आ जाएगी। तो बस यही टाइप बनते हैं इस पूरे चैप्टर में, साइड निकालो, पेरीमीटर दो और साइड निकालो। ठीक है, कर यस लोगे? सर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, देखो आइसोसेलेस वाला भी आ गया। आइसोसेलेस का पेरीमीटर दे रखा है एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12, यानी जो दो इक्वल साइड होती है 12 हो गई। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, वही बात हो गई, दो साइड है आपके पास, अब दोनों 12 है, तो तीसरी साइड निकाल सकते हो, पेरीमीटर के बराबर रखे, वो 6 आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी ना भाई। 30 में से माइनस करोगे इन दोनों साइडों को ऐड करके, 12 12 24, तो 30 में से 24 गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो कर लोगे ये क्वेश्चन सारे? यस सर। यस सर। तो बेटा ठीक है, अब आप जो है प्रैक्टिस करो अपनी, ठीक है ना। और फीस के लिए मैंने आपको बताया बेटा, फीस सबमिट करवाओ आप पेरेंट्स को बोल के आ जाए, ठीक है।